सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। इसमें जम्मू कश्मीर के ब्रजलाल भट्ट को समाज सेवा और योग शिक्षा और लद्दाख के डॉक्टर पद्मा गुरमीत को सेवा रिक्पा चिकित्सा के लिए शामिल किया गया है। अनसंग हीरोज कैटेगरी में करीब 45 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। इसमें कर्नाटक के अंके गौड़ा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश से भगवान दास रैकवार, छत्तीसगढ़ से बुद्री थाटी, ओडिशा से चरण हेम्ब्रम और गुजरात से धार्मिक लाल चुन्नीलाल पांड्या। गुजरात के ही मीर हाजी भाई कासिम भाई को भी कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से चिरंजी लाल यादव, महाराष्ट्र से डॉक्टर आर्मेडा फर्नांडिस और भिकल्या लाड़किया ढिंडा, राजस्थान से गफरुद्दीन बेवाती, तमिलनाडु से डॉक्टर पुण्यमूर्ति टटेशन, तेलंगाना से डॉक्टर कुमारस्वामी थंगराज का नाम भी शामिल है। इनाम पाने वालों का ये समूह सच्चे अर्थों में आम भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, जो चुपचाप भारत की सेवा में लगे रहते हैं। देश में पद्म विभूषण के लिए नामों की घोषणा हुई है। उसमें एक नाम है ब्रजलाल भट्ट जी का, जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस आपको न्यूज 18 की तरफ से। लेकिन ऐसे में मेरा सवाल ये भी है कि आप एक ब्यूरोक्रेट भी रहे और आज आपको आपके जो सामाजिक काम है या आपने जो सोसाइटी के लिए किया उसके लिए आपको नवाजा गया है, एक रिकॉग्निशन मिली है, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, मैं आई एम एन इंस्ट्रूमेंट। इस अवार्ड को लेने का मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं। एक हमारा बहुत सक्रिय जो टीम है, पॉजिटिविटी का टीम है, नागडंडी के साथ जो जुड़े हैं। मैं इस वक्त ये विवेकानंद केंद्र नागडंडी का आश्रम जो है वो उसका मुख्य सेवक हूं। ये कन्याकुमारी के अंडर है, वही से मार्गदर्शन आता है, उन्हीं के उस हिसाब से हम करते हैं। अब हमारी कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो रीजनल एक्टिविटीज हैं या नेशनल एक्टिविटीज हैं। रीजनल एक्टिविटीज हम इसलिए करते हैं ताकि जो 89-90 में पलायन हो गया सारे हिंदू समुदाय का या नेशनलिस्ट एलिमेंट का, उनको कैसे हम फिर से अपने जड़ों के साथ जोड़ें ताकि वो आके आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर में रह के फिर से सेटल होने की प्रक्रिया शुरू करें। इसमें प्रयास हुआ है। हमारा इस वक्त 5-6 हजार यूथ जो है कश्मीर में काम कर रहा है। हमने उनका भी देखना है जो पलायन नहीं किए हैं। कुछ घर ऐसे भी हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो वहां रह रहे हैं। जो हालात, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वो किसी और वजह से, मैं ये कह रहा हूं उनको अपनी मातृभूमि की खुशबू ने रोक के रखा कश्मीर में। तो हमारा प्रयास है, कन्याकुमारी का एक हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, यानी मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान। लेकिन जो ये अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हो गई 89-90 में, सारा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर सारा कश्मीर ही खाली हो गया हिंदुओं से। तो सारा कश्मीर खाली हो गया तो सनातन धर्म कहां चलेगा? तो कंपोजिट कल्चर कहां चलेगा? हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी कहां चलेगी? फिर कन्याकुमारी ने एक बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन लिया कि नागडंडी के आश्रम को उन्होंने 2-3 ऑब्जेक्टिव्स बढ़ा दिए। एक वो ऑब्जेक्टिव कि हम ऐसे कोई एडिशनली कार्य करें जो नेशनल कार्य हम करते हैं, चाहे योग शिक्षा शिविर हमारा होता है, स्पिरिचुअल रिट्रीट हमारा होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, या युवा मीट्स होते हैं, अमृत परिवार मिलन होता है, बहुत से जो स्वाध्याय वर्ग में, योग वर्ग में या आपका जो केंद्र वर्ग में एक्टिविटीज होते हैं, संस्कार वर्ग में एक्टिविटीज होते हैं, वो तो होती हैं। लेकिन ऐसे कार्यक्रम हम करें जिससे जो बाहर के लोग, बाहर जो निकले हुए हैं, विस्थापित हैं समुदाय, मैं माइग्रेंट कभी यूज नहीं करता हूं, डिस्प्लेस्ड, तो वो अपने जड़ों के साथ जुड़े। गणतंत्र दिवस यानी यौम जमहूरिया 2026 पर मरकजी हुकूमत ने गैलेंट्री अवार्ड्स और सेवा मेडल का ऐलान कर दिया है। इस बार 982 पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विस से जुड़े कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाएगा। इन पुरस्कारों में 125 वीरता पदक, गैलेंट्री मेडल्स भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 45 वीरता पदक जम्मू और कश्मीर ऑपरेशन थिएटर में तैनात कर्मियों को दिए गए, जिसमें 33 गैलेंट्री, 2 प्रेसिडेंट मेडल, 17 मेरिटोरियस सर्विस मेडल शामिल हैं। इसके बाद नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के 35 और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात 5 कर्मियों को दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड सर्विस के 4 बचाव कर्मी भी वीरता पदक विजेताओं में चुने गए हैं।
और गणतंत्र दिवस यानी यौम जमहूरिया के मौके पर सम्मान पाने वाले वीर जाबाजों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि गणतंत्र दिवस 2026 के शुभ मौके पर वीरता पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित बहादुर अधिकारियों और कर्मियों को हार्दिक बधाई।